ट्रेवर्स जब भी ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ट्रेवर्स ड्रॉ करते वक्त बैक बेरिंग नहीं दिखी आती है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 बेरिंग को देखते हुए हम लोग, जो 4 बेरिंग है सिर्फ उसी को देख के हम लोग ट्रेवर्स ड्रॉ करेंगे। बैक बेरिंग ऑटोमेटिक हमारा सेट हो जाएगा। देखेंगे कैसे ड्रॉ होगा। कल तो एक बार बताए थे, आज आखिरी बार बता रहे हैं, तो इन दोनों को देख के समझ जाएंगे कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले लेंगे, कहीं पर भी। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा पी है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया पी, यहाँ पे हमारा वो पॉइंट पी है। अब क्या करो, पी तो मिल गया हमें, कहीं भी हमने ले लिया। अब उस पी पॉइंट से क्यू की तरफ मुझे लाइन खींचनी है। तो जहाँ भी पॉइंट लेते हो सबसे पहले क्या करो, वहाँ पे प्लस का साइन बना लो। हमें ये पॉइंट है, यहाँ पे प्लस का साइन बना लो। प्लस का साइन मतलब क्या दिखा रहा है ये? नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा रहा है, ये हमारा कंपास दिखा रहा है एक तरह से, वहाँ कंपास रखा हुआ है। अब ये जो है हमारा, जहाँ दोनों साइड मिल रहा है बीच में, ये हमारा पॉइंट पी है। अब यहाँ से मुझे क्यू की तरफ बढ़ना है। अब क्यू की तरफ बढ़ना है, क्यू कितने एंगल पे है? पी से क्यू जो है 50 डिग्री 30 मिनट 50 डिग्री 30 मिनट के एंगल पे है हमारा पी की लाइन। तो क्यू हमारा कहाँ होगा? हमेशा एंगल कहाँ से हम लोग लेते हैं? नॉर्थ वाली लाइन से लेते हैं। ये नॉर्थ है हमारा। हम लोग क्या करेंगे, इस नॉर्थ से 50 डिग्री 30 मिनट का अंदाजा लगाएंगे कि कितना होगा। ये नॉर्थ से 50 डिग्री 30 मिनट, देखो 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे कुछ बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक तो पूरा 90 है, बीच में 45 होता है, 50 कितना होगा? 45 के थोड़ा सा नीचे होगा ना, मान लेते हैं ये हमारा 50 है ये। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए। बोल दिया गया ये जो है 50 डिग्री 30 मिनट है। नॉर्थ पे पेन रखेंगे, उस लाइन तक बढ़ जाएंगे। बोल दिया हमने कि ये 50 डिग्री और 30 मिनट है। 50 डिग्री 30 मिनट। अब मुझे क्यू पॉइंट मिल गया, क्यू पॉइंट मिल गया, फिर वहाँ प्लस का साइन बना दो। प्लस का साइन मतलब वहाँ पे हमने कंपास को रखा है। मुझे क्या मिल गया पॉइंट? ये क्यू। ऊपर वाला क्या बता रहा है? नॉर्थ बता रहा है, ये जो है नॉर्थ होगा। अब 4 बेरिंग कोई देख के ड्रॉ किया जाता है वैसे ट्रेवर्स, याद रखेंगे। क्यू मिल गया, अब मुझे बताना है आर कहाँ है। तो क्यू आर लाइन देखेंगे। क्यू आर लाइन जो है, क्यू से आर जो है 140 डिग्री 30 मिनट है। तो क्यू से आर 140 डिग्री 30 मिनट। अब एंगल कहाँ से देखते हैं? सबको बताया गया नॉर्थ से देखते हैं एंगल। जो नॉर्थ है, नॉर्थ से 140 डिग्री 30 मिनट, यहाँ तक हमारा 90 होगा, यहाँ तक पूरा 180 है। 140 कहाँ होगा? कुछ बीच में होगा यहाँ पे। एक अंदाजे से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 140 डिग्री 30 मिनट के लिए। ये हमने बोल दिया कि हमारा 140 डिग्री 30 मिनट है ये। एक हमने बोल दिया, स्टेशन हमारा आर मिल गया। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बना देंगे। उसके पहले यहाँ पे एंगल लिख दो, कितना है? 140 डिग्री 30 मिनट। मैंने लिख दिया। नॉर्थ पे पेन रखेंगे, उस लाइन तक ले जाएंगे, लिख दिया मैंने 140 डिग्री 30 मिनट। मुझे क्या मिल गया? अब स्टेशन यहाँ पे आर मिल गया। तो हमें भी एक प्लस का साइन बना दो, मतलब कंपास का साइन बना दो। मुझे मिल गया स्टेशन आर। स्टेशन में आर है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो आर मिल गया मुझे। अब आर से एस, आर एस की बेरिंग देखो, लाइन आर एस की बेरिंग क्या है? 219 डिग्री। मतलब आर से एस कितना है? 219 डिग्री। आर तो मिल गया, एस कितना है? 219 डिग्री पे। अब 219 डिग्री बना दो यहाँ से। 219 डिग्री लाइन कहाँ गई है? तो हमेशा एंगल नॉर्थ से देखते हैं, नॉर्थ से 219 डिग्री। यहाँ तक 90 है, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270,
219 कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर होगा। एक अंदाजे से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमने अंदाजा लगाया और बोल दिया कि हाँ ये है। यहाँ पे तो प्लस का साइन बना दो, बोल दोगे कि ये स्टेशन एस है, ये हमारा स्टेशन एस है। कितने एंगल पे आया है ये, आर से एस 219 डिग्री। यहाँ से हम लोग दिखा देंगे, नॉर्थ पे रखेंगे पेन और एस की तरफ जो लाइन गई है वहाँ तक ले जाएंगे और बोलेंगे 219 डिग्री, 219 डिग्री। फिर एस हमें मिल चुका है। अब एस से पी को देखेंगे वापस, ये ट्रेवर्स जो है पी से स्टार्ट हुआ फिर पी पे खत्म हो गया है। एस से पी, एस पी कितना है, 328 डिग्री। तो यहाँ पर सब लोग देख सकते हैं कि 328 डिग्री एस से पी। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, नॉर्थ से देखेंगे 328 डिग्री, यहाँ तक है 90, यहाँ तक है 180, यहाँ तक है 270, पूरा कितना होता है 360। तो 360 से 270 के बीच में कहीं पड़ेगा 328, कुछ यहाँ पर कहीं पड़ेगा 328, और वो कहाँ पे जाके मिल रहा है, पी को जाके मिल रहा है। तो ये हमारा पी हमने मिला दिया, दिख रहा है कि ये ट्रेवर्स जो है क्लोज्ड है। यहाँ पर दिखा देंगे कितना है 128 डिग्री, नॉर्थ पे रखेंगे पेन और ये 328 डिग्री हमने बना दिया। हमने क्या किया है, 4 बेरिंग को देख के डायग्राम बनाया है। अब ऑटोमेटिक सारा बैक बेरिंग यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब रेड पेन से हम बैक बेरिंग बना के दिखा दे रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया बैक बेरिंग। जैसे देखो PQ का बैक बेरिंग क्या लिखा हुआ है, 230 डिग्री 30 मिनट। अब देखो PQ का बैक बेरिंग मतलब क्या, Q से P की बेरिंग, उल्टा देखेंगे, Q से P की बेरिंग। देख लो भाई, Q से P की बेरिंग, ये रहा Q हमारा। Q के नॉर्थ पे रखो पेन और P की तरफ जो लाइन गई है वहां तक घुमा दो। ये लगभग 230 डिग्री 30 मिनट होगा हमारा, बिल्कुल सही है। आप लिख देंगे 230 डिग्री 30 मिनट, ये ऑटोमेटिक हमारा दिख गया। फिर QR की बैक बेरिंग कितना है, 319 डिग्री। QR की बैक बेरिंग मतलब R से Q की बेरिंग। देख लो भाई, R से Q, R ये रहा हमारा R। R के नॉर्थ पे रखो पेन और Q की तरफ जो लाइन गई है उस लाइन तक घुमा दो। Q की तरफ भाई ये लाइन गई है, वहां तक हमने घुमा दिया। ये कितना है, 319 डिग्री, बिल्कुल ये लगभग 319 डिग्री होगा ही। तो आप लिख दिया हमने 319 डिग्री, ये भी मिल गया बैक बेरिंग। अब देखेंगे RS की बैक बेरिंग 38 डिग्री। RS की बैक बेरिंग मतलब S से R की बेरिंग, ठीक है। S के नॉर्थ पे रखो पेन, S का ये नॉर्थ है, उस पे रखो पेन और R की तरफ जो लाइन गई है वहां तक बढ़ा दो। ये कितना है, 38 डिग्री, बिल्कुल ये 38 होगा भी। सारा फिगर जो है ऑटोमेटिक सही बन रहा है, 38 डिग्री। ऐसे ही आखिरी देखो, SP की बैक बेरिंग 150 डिग्री 30 मिनट। SP की बैक बेरिंग मतलब P से S की बेरिंग। चलो P पे रखो पेन, P के नॉर्थ पे रखो पेन और S की तरफ जो लाइन गई है वहां तक मिला दो। कितना है ये, 150 डिग्री 30 मिनट, बिल्कुल ये होगा भी उतना, 150 डिग्री 30 मिनट। बताओ ये डायग्राम सबको समझ में आया, ये ट्रेवर्स सबको समझ में आया कैसे बनाया गया है? यस सर। इसको सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी। सर दूरी कितना लेना है, ये देखो अपने आप दूरी से देखना दूरी है कोई क्या? फिक्स नहीं है, दूरी कोई फिक्स नहीं है, कोई ज्यादा ले सकता है कोई कम ले सकता है। बस ये है कि जब शुरुआत में सब लोग हम्म, बनाएंगे तो काफी गड़बड़ बनेगा, हो सकता है फिर फिगर को काटना पड़ हम्म, जाए। मान लो कोई लाइन बहुत बड़ी बना दी है तो अगला एंगल सेट ना हो रहा है वहां पे। तो शुरुआत में क्या करना कि शुरुआत में छोटी छोटी लाइन बनाना, और जब ये लाइन बनाना तो ये ध्यान रखना कि अगली लाइन मुझे कितने एंगल पे खींचनी है, ये हमेशा ध्यान में रखना। हम्म, और जैसे मान लो ये वाली लाइन खींच रहे थे R से S, तो R से S जब खींच रहे हो तो ये भी ध्यान दो कि S से R मुझे 328 डिग्री पे खींचना है। तो ये लाइन मान लो मैं इतना छोटा क्यों खींचा, तो 328 डिग्री यहाँ पे जाके मिल रहा है, इससे जाके नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है ना, मान लो यहाँ पे चलो देखो, हम्म,
मान लो जब एस से आर खींच रहे थे सब लोग, तो ये एस से आर तक ने ऐसे खींच दिया, केवल इतना ही बड़ा, सपोज करो केवल इतना ही बड़ा खींचा सबने, ज्यादा बड़ा नहीं खींचा। तो वहाँ पे क्या करते हैं सब लोग, प्लस का साइन बनाते हैं, यहाँ बना देते सब लोग प्लस का साइन। और फिर बोलते कि एस से पी जो है, एस से पी जो है वो कितना है, 328 डिग्री। तो अब जब हम लोग 328 डिग्री एस से पी करते हैं, तो यहाँ पर देखो, फिर जब हम लोग एस से पी 328 डिग्री करते हैं, तो इस नॉर्थ से 328 डिग्री जो है 90, 180, 270 यहाँ पे कुछ पड़ता है, दिख रहा है देखो, यहाँ पे 328 पड़ता है, और ये जो है वापस पी पे नहीं मिल रहा है। तो क्लियर हो जाएगा, ये जो लाइन मैंने खींची है वो छोटी खींची है, तो सब लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं। तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि कितना आगे बढ़ाना है, कितना कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इतना खींचिए, छोटा पड़ रहा था, तो क्या करो, उसे मिटाओ, पेंसिल से सब लोग बनाना, मिटाना, फिर उस लाइन को थोड़ा बड़ा करना, इससे जो है वो सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए। ओके सर, हाँ ले लिए हैं सर। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करने का तरीका हमने कल बताया था, इसके लिए टेबल बनाते हैं। कैसे टेबल बनाते हैं, एक में होता है हमारा स्टेशन, स्टेशन फिर लाइन, बेरिंग, करेक्शन, करेक्टेड बेरिंग और कैलकुलेशन, ये था हमारा। तो ये तो आगे देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेशन लिखते हैं, स्टेशन, फिर आगे क्या होता है हमारा, लाइन, फिर बियरिंग, फिर करेक्शन, कितना करेक्शन करना है, फिर करेक्टेड बियरिंग, करेक्टेड बियरिंग, फिर कैलकुलेशन, इसी लिखा जाता है कैलकुलेशन, है ना। स्टेशन में क्या करते हैं हम लोग, पी से स्टार्ट है ना, तो ऊपर पी लिखा हमने, नीचे को फॉन्ट बड़ा करते, सबको दिख रहा है ना, पी लिखा हमने, फिर उसके नीचे स्टेशन क्यू, तो टेबल बना ले तब सब कुछ सही जाएगा। पी क्यू आर एस, और फिर लास्ट में फिर से टी, मतलब जिससे स्टार्ट करते हैं उसी पे खत्म करते हैं, कल मैंने बताया था ना। जिससे स्टार्ट करते हैं लास्ट में उसी पे खत्म करते हैं, पी से स्टार्ट है तो पी पे खत्म होगा, ये सबको याद है, ये कल मैंने बताया था। अब देखो, पी से स्टार्ट करेंगे, वापस पी पे खत्म करेंगे, सबके लिए दो दो रो रहेगा, क्यू के लिए भी दो रो, आर के लिए भी दो रो, एस के लिए भी दो रो, और पी का एक रो ऊपर एक रो नीचे, जो भी स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है उसका एक रो ऊपर दूसरा रो नीचे, इस तरह से रहेगा, ये बताया गया था। फिर लाइन कैसे लिखी जाती है वो सब लोग देखो, लाइन कैसे लिखी जाती है सब लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले पी को छोड़ो, क्यू से स्टार्ट करो, या फिर सबके आगे जैसे पी है तो पी लिख दो, क्यू है तो क्यू लिख दो, क्यू के नीचे भी क्यू, आर के पास आर, फिर आर के पास आर, एस के पास एस, एस के पास एस, पी के पास पी। पहला काम तो सब लोग ये कर देंगे, जो लेटर है उस लेटर के आगे उसके ब्लॉक में वही लिख देंगे। अब इस देखो, क्यू को देखो, क्यू के पहले क्या आता है, पी, क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर के पहले क्या आता है, क्यू, आर के बाद क्या आता है, एस, एस के पहले क्या आता है, आर, एस के बाद क्या आता है, देखो इस फिगर में एस के बाद क्या आया है,
इस फिगर में एस के बाद पी आया है, ठीक है। तो फिगर को देख के हम लोग एबीसीडी पढ़ेंगे, ये भी रियल वाला एबीसीडी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखेंगे एस के बाद क्या आया हमारा, पी, ठीक है। फिर देखो पी के पहले क्या आया है, पी के पहले हमारा क्या है, बोलो बोलो बोलो। पी के पहले एस, यस यस। हाँ पी के पहले एस और पी के बाद क्यू, पी के पहले एस और ऊपर आओ फिर से पी के बाद क्यू। ये इतना सबको समझ में आया कि कैसे लाइन लिखा जाता है। अगर क्यू है यहाँ यस पे, सर। हाँ तो क्यू के पहले पी, पी के बाद आर, अगर आर है आर के पहले क्यू, आर के बाद एस, एस है एस के पहले आर, एस के बाद पी, पी है पी के पहले एस। सर एक इसमें से एक फोर बियरिंग और एक बैक बियरिंग के लिए दोनों है क्या, अलग अलग? हाँ आप जैसे लिख दिए ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब सबका फोर बेरिंग बैक बेरिंग को हम लोग इस लाइन के माध्यम से बता सकते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पर मैं फिगर को दिखा रहा हूँ। अब देखो ये फिगर सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइन है सबकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है। अब मुझे सब लोग ये बताओ, इस पी क्यू लाइन की बेरिंग क्या है, क्वेश्चन में देख के बताओ। पी से क्यू की बेरिंग क्या है, 50 डिग्री 30 मिनट। तो हम यहाँ 30 लिखेंगे मिनट 50 डिग्री 30 मिनट। 50 डिग्री 30 मिनट। Q से P की बेरिंग देखनी है, तो Q से P की बेरिंग मतलब उल्टा, Q से P मतलब PQ का बैक बेरिंग। PQ का बैक बेरिंग क्या कहलाएगा, Q से P की बेरिंग। और PQ का बैक बेरिंग क्या है, 230 डिग्री 30 मिनट। तो QP को लिखेंगे 230 डिग्री 30 मिनट। ये भी सबको क्लियर है। मुझे QR की बेरिंग बताओ कोई, QR की बेरिंग क्या है। 140 डिग्री 30 मिनट। 140 डिग्री 30 मिनट। अब तुम्हारे अलावा कोई दूसरा बोले, RQ की बेरिंग क्या है। आर क्यू की बियरिंग है 319 मिनट, 319 डिग्री। 319 डिग्री। RS की बेरिंग क्या है। 219 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है ना, 219 डिग्री। SR की बेरिंग क्या है। 38 डिग्री। हाँ SR की बेरिंग मतलब क्या, SR मतलब RS का उल्टा, RS का बैक बेरिंग। RS का बैक बेरिंग कितना दिया है, 38 डिग्री। 38 डिग्री। 38 डिग्री। SP की बेरिंग क्या है। 328 डिग्री। हाँ SP मतलब SP का फोर बेरिंग 328 डिग्री, 328 डिग्री। और PS क्या है। 150 डिग्री 30 मिनट। हाँ PS मतलब SP का उल्टा, SP का बैक बेरिंग, 150 डिग्री 30 मिनट। 150 डिग्री 30 मिनट। अब सबके साथ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व नहीं किया गया है, साथ ही में सब लोग मिलकर करेंगे। तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, या फिर मोबाइल में कैलकुलेटर, या फिर कोई रफ कॉपी पेन ये सब लेके बैठ जाए और बताना चाहिए। देखो अब किस लाइन की बेरिंग जो है करेक्ट है, ये सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी लाइन इसमें सही है। PQ का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना है। पीक्यू का फोर बियरिंग सर 180 है सर, ये 100, सही है। हाँ 180 डिग्री आ रहा है इसका। पीक्यू सही है। ये हमारा 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये जो PQ लाइन है वो क्या है, वो सही है। सही है। और बाकी का डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है। नहीं हो रहा है सर इसका। QR का भी नहीं आ रहा है, RS का भी नहीं आ रहा है, और SP का भी नहीं आ रहा है। यस। तो हम लोग कहेंगे, हाँ तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन PQ इज 180 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब
कि रेफरेंस लाइन क्या होगा हमारा, पी क्यू होगा। मतलब पी और क्यू स्टेशन पे एरर नहीं है, एरर नहीं है तो करेक्शन भी 0 होगा। तो इसको हम लोग मेंशन कर लेंगे, जो पी है और ये जो क्यू है इस पे करेक्शन क्या होगा, 0 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पी और क्यू के आगे करेक्शन की वैल्यू लिख देंगे 0। करेक्शन जो है यहाँ पे लिख देंगे 0 0 0 0 और एक और पी यहाँ पे है, इसको भी 0। ठीक है, पी और क्यू स्टेशन पे एरर नहीं है तो करेक्शन भी 0। पी के आगे और क्यू के आगे हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है। अब देखो करेक्शन 0 मतलब करेक्टेड बेयरिंग हमारी वही रहेगी। अगर ये 50 डिग्री 30 मिनट है तो ये भी क्या होगा हमारा 50 डिग्री 30 मिनट। करेक्शन भी 0 है यहाँ पे, तो मतलब ये सही है बेयरिंग। 230 डिग्री 30 मिनट है, करेक्शन 0 है, मतलब 230 डिग्री 30 मिनट। 140 डिग्री 30 मिनट है, करेक्शन 0, तो ये भी हो जाएगा 140 डिग्री 30 मिनट। 150 डिग्री 30 मिनट है, करेक्शन 0 है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 150 डिग्री 30 मिनट। हमें क्या मिल जाएगा, करेक्टेड बेयरिंग मिल जाएगा। अब बाकी सॉल्व करना है हम लोग को। बाकी जितना भी है करेक्टेड बेयरिंग किसका किसका बचा हुआ है, अभी ये बचा हुआ है, आर क्यू का बचा है, आर एस का बचा है, एस आर का बचा है और एस पी का बचा है। तो ये सब हम लोग को फाइंड करना है। तो जो भी लास्ट डाटा मिला हम लोग को, ये क्यू आर, वहां से स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज मिला है, हमने क्या बताया था, जो भी लास्ट वाला डाटा हमारे पास है उसकी बैक बेयरिंग निकाल दो। उसकी बैक बेयरिंग निकाल देंगे हम लोग। हम लोग क्या बोलेंगे, बैक बेयरिंग ऑफ क्यू आर। चलो निकालें यहाँ से, बैक बेयरिंग ऑफ क्यू आर। बैक बेयरिंग ऑफ क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 140 डिग्री 30 मिनट, ये दिया हुआ है 140 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 की माइनस 180, प्लस माइनस नहीं सर होगा, प्लस 180, हाँ प्लस 180 प्लस 180 डिग्री, क्योंकि माइनस हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, 180 प्लस करेंगे जब कितना आएगा ये, 180 से ज्यादा रहता है अगर 180 घट जाता है तो हम लोग घटा देते हैं, 180 नहीं घटता है तो हम लोग जोड़ देते हैं। ये काम करते हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 140 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री 320 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट। अब ये जो 320 डिग्री 30 मिनट है, ये क्या है, 320 डिग्री 30 मिनट बैक बेयरिंग ऑफ क्यू आर है। बैक बियरिंग ऑफ क्यू आर, मतलब आर से क्यू की बेयरिंग, आर से उल्टा देखेंगे, आर से क्यू की बेयरिंग, और इसके नीचे क्या लिखा है, आर क्यू, आर से क्यू की बेयरिंग कितना आया है, 320 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 320 डिग्री 30 मिनट। ये हम लोग को करेक्टेड बेयरिंग मिल गई। करेक्टेड, करेक्टेड से हमने करेक्टेड निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे 319 डिग्री जो है गलत वाला है, ये तो एरर वाला है हमारा, मुझे करेक्टेड मिल चुका है, तो इसके थ्रू मुझे करेक्शन भी मिल जाएगा कि करेक्शन कितना करना था। 319 में क्या जोड़ेंगे कि 320 डिग्री 30 मिनट आएगा, 1 डिग्री 30 मिनट। 1 डिग्री 30 मिनट, मतलब करेक्शन क्या है यहाँ पे, 1 डिग्री 30 मिनट है। 1 डिग्री 30 मिनट ऐड करने पे ही हमारा 320 डिग्री 30 मिनट आया है। अब अगर स्टेशन आर पे करेक्शन 1 डिग्री 30 मिनट है तो आर से जाने वाली सभी लाइन के लिए होगा, आर से क्यू के लिए भी होगा और आर से एस के लिए भी। यही 1 डिग्री 30 मिनट हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे, प्लस 1 डिग्री 30 मिनट, ये यहाँ के लिए भी होगा। अब देखो हमें करेक्शन मिल गया, हमें क्या पता है, हमें बेयरिंग पता है, हमें करेक्शन भी पता है, तो करेक्टेड बेयरिंग निकाल लेंगे। 219 डिग्री में 1 डिग्री 30 मिनट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 220 डिग्री 30 मिनट। 220 डिग्री 30 मिनट मुझे क्या मिल गया, करेक्टेड बेयरिंग मिला। फिर जैसे कोई करेक्टेड बेयरिंग मुझे मिल रहा है उसमें क्या कर दो, उसकी बैक बेयरिंग निकाल दो। फिर हम बोलेंगे बैक बेयरिंग ऑफ जिस लाइन की बात हो रही है, कौन सी लाइन की बात हो रही है,
आर एस, बैक बेरिंग ऑफ आर एस इज इक्वल्स टू कितना है बैक 220 डिग्री 30 मिनट है ना, कितना है हमारा 220 डिग्री 30 मिनट, 220 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 की प्लस 180, -180। माइनस 180, 180 घट जा रहा तो घटा दो, नहीं घटता तो जोड़ते हैं हम लोग, -180, ये कितना आएगा घटाने पे 220 डिग्री 30 मिनट में सर 40 डिग्री 30 मिनट। 40 डिग्री 30 मिनट। मिनट। अब जो चीज आया है क्या आया है 40 डिग्री 30 मिनट, ये आया है बैक बैक बेरिंग बेयरिंग ऑफ ऑफ आर आरएस। एस, बैक बेरिंग ऑफ आर एस मतलब एस से आर, और यहाँ पर लिखा हुआ है एस से आर की बेरिंग, क्या मिल गया हमको एस से आर की बेरिंग 40 डिग्री 30 मिनट, 40 डिग्री 30 मिनट, ये मुझे करेक्टेड बेरिंग। अब इसकी गलत वाली बेरिंग 38 है, करेक्टेड हमारी 40 डिग्री 30 मिनट है, तो गलत वाली में से हम लोग क्या करेंगे, क्या ऐड किए हैं तो 40 डिग्री 30 मिनट आया है, 2 डिग्री 2 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट, ठीक है, यही ऐड करने पे हमारा क्या आएगा 40 डिग्री 30 मिनट, मतलब करेक्शन कितना है 2 डिग्री 30 मिनट, और करेक्शन एस के लिए है तो एस के दोनों लाइन के लिए होगा, यहाँ पर भी 2 डिग्री 30 मिनट होगा। मुझे गलत वाली बेरिंग पता है, मुझे करेक्शन मिल गया तो मुझे करेक्टेड बेरिंग मिल जाएगा, 328 डिग्री में 2 डिग्री 30 मिनट ऐड करेंगे, 330 डिग्री 30 मिनट। 330 डिग्री 30 मिनट। अब जैसे ही कोई देखो सारा तो मुझे मिल चुका है, अब मुझे सारी करेक्टेड बेरिंग मिल गई है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लो कि सारा क्वेश्चन हम लोग सही तो लगा रहे हैं, तो जो भी मिला फिर उसका बैक बेरिंग लिख दो, बोलो बैक बेरिंग ऑफ, इस लाइन पे है हम लोग एसपी पे, बैक बेरिंग ऑफ एसपी क्या हो जाएगा, इस 330 डिग्री में से 180 को हटाएंगे हम लोग, 330 डिग्री 30 मिनट माइनस 150, कितना आएगा 150 डिग्री 30 मिनट, 150 मिनट। अब ये 150 डिग्री 30 मिनट जो है, ये 150 डिग्री 30 मिनट, ये जो है ये बैक बेरिंग ऑफ एसपी है, बैक बेरिंग ऑफ एसपी मतलब पी से एस की बेरिंग, पी से एस की बेरिंग, जो कि ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 150 डिग्री 30 मिनट, मतलब ये क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्रॉस चेक हो गया है, यहाँ पे जो है हमारा क्रॉस चेक हो गया, ठीक है, हमने बोल दिया, हमने बोल दिया कि क्रॉस चेक भी हो गया, ओके है, और ये जितनी भी बेरिंग आई है ये सारी क्या है हमारी करेक्टेड बेरिंग, यही हमारा क्या है आंसर है। अब इस आंसर को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से एक ट्रेवर्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक रियल आंसर हम लोग लास्ट में निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म हो गया, सबको समझ में भी आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसका वीडियो जो है अभी हम यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, जितने लोग नहीं मतलब क्लास किए हैं वो लोग समझ लेंगे, और जिन लोग को अभी डाउट हुआ होगा वो लोग फिर से वीडियो देख के समझ लेंगे। अब आज केवल एक ही क्वेश्चन था, अब कल के लिए हम कुछ नया क्वेश्चन लेके आएंगे उसको बताएंगे। और हाँ, जिसके पास बुक है, जो भी क्वेश्चन है बुक में सब लोग मुझे भेज दो, सब हम सॉल्व करवा देंगे, सबका सोल्यूशन भी भेज देंगे। सर, और जो क्वेश्चन सर एक कंफ्यूजन था सर। बोलो बोलो। सर पीक्यू वाला, पीक्यू का 0 है करेक्शन, क्यूपी का भी करेक्शन 0, तो क्यूआर का सर कैसे करेक्शन 0 हो गया सर, ये जानना चाह रहे हैं। क्यूआर का करेक्शन कैसे 0 हो गया, मतलब ये कहाँ क्यूआर का, यहाँ पे सर क्यूआर करेक्शन 0, पीक्यू लाइन सही है ना, हाँ सब यहाँ क्वेश्चन सही है, हाँ सर पीक्यू लाइन सही है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, पीक्यू लाइन जो है ये सही है। अब पीक्यू लाइन सही का मतलब क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी बेरिंग सही है, ये पी से क्यू की बेरिंग सही है, मतलब पीक्यू सही है, और पी से एस भी सही है, क्यू स्टेशन सही है, मतलब क्यू से पी सही है, और क्यू से आर भी तो सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोकल अट्रैक्शन बस नहीं सर है। यही कंफ्यूजन था सर। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए इस आर से होने वाली गुजरने वाली जो भी बेरिंग है वो सब हमारी गलत है, एस से गुजरने वाली बेरिंग गलत है, सिर्फ पी से और क्यू से गुजरने वाली बेरिंग हमारी सही होगी।
और किसी को कोई डाउट? ओके सर। नो सर। तो एक बार और बता दीजिएगा। जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हाँ सर। हाँ देखो, पी क्यू लाइन सही है, मैंने बॉक्स में गिरा है, इसका मतलब पी पे और क्यू पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। मतलब पी और क्यू से हम लोग जो भी बेरिंग ले रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं है। अब पी और क्यू से हम लोग कौन कौन सी बेरिंग ले रहे हैं? एक तो पी से क्यू की तरफ पी क्यू ले रहे हैं, पी क्यू सही है। पी से एस की तरफ पी एस ले रहे हैं, वो भी सही है। क्यू से पी की तरफ क्यू पी ले रहे हैं, वो भी सही है। और क्यू से आर की तरफ क्यू आर ले रहे हैं, वो भी सही है। और यही चारों चीज मैंने यहाँ फिगर में बनाया हुआ है, पी क्यू, क्यू पी, क्यू आर, पी एस, यही सब केवल हमारे सही है। तो इन पे करेक्शन हम दिखा देंगे 0। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है। तो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन, बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सब लोग ऐसा करो कि एक क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व कर ही चलो। और मुझे कोई क्वेश्चन की सर फोटो बुक भेज में दो। किसी और तरह से दिया है। बुक में देखो, बुक में जो तरीका दिया है, अगर बुक में अगर डायरेक्ट मेथड वाला किया होगा तो थोड़ा लंबे तरीके से किया होगा। मैंने जो टेबल वाला जो तरीका हाँ बताया है वो बिना कंफ्यूजन वाला है। एक बार टेबल बनाना सीख लिए तो बस आग बंद करके सॉल्व करते रहो। और ऐसा नहीं है कि ये तरीका एग्जाम के लिए सही नहीं है, जो क्योंकि ये तरीका एग्जाम के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रियल में जो सर्वे का हम लोग जो डाटा बुक बनाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है। जो रियल में सर्वे का जो निवेदन करते हैं ऐसे ही किया जाता है। हाँ, अगर ये समझ जाओगे, इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो बुक वाला भी आराम से देख के समझ जाओगे। बुक की जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इसको समझने के बाद वो भी तुरंत समझ आ जाएगा। बहुत उसको भी बता दूंगी किसी दिन, उसमें कोई डाउट होगा तो। सर उसको माइनस किया हुआ है, मतलब पीक्यू के बैक बियरिंग से क्यूआर के फॉरवर्ड बियरिंग में। हमें वो दिखाना, फोटो दिखाना। हो सकता है क्या बोलते हैं वो इंटरनल एंगल मेथड जो हम आगे पढ़ाने वाले हो उसका हो सकता है वो। अभी तो इसके मेथड है ना, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इंटरनल एंगल मेथड होता है, उसको भी पढ़ाना है। तो ऐसा करो, सबसे पहला काम तो कोई मुझे क्वेश्चन की फोटो भेज दो, जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं 2-4 पेज होंगे उसके, वो मुझे भेज दो, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके सबको दे दो। और किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर, ऑल क्लियर। बाकी सब्जेक्ट क्या चल रहा है? बाकी सब्जेक्ट कैसा चल रहा है? सर बाकी सब्जेक्ट भी ठीक ही चल रहा है। बाकी सब्जेक्ट का क्लियर आता ही नहीं है। नेटवर्क और जो खराब है, हम डेली छत पे आते हैं, लैपटॉप को रखते हैं ऊपर, कनेक्शन नहीं है बिजली का, नीचे से कनेक्शन ले जाते हैं कार ले जाके। सर गांव में है ना, गांव में नेटवर्क नहीं रहता, तो आज खेत में आए हैं, तो खेत में नेटवर्क चला रहे हैं। तुम लोग मेहनत बहुत कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। और इससे देखो, सिर्फ मेरा ही नहीं, यूट्यूब पे भी लेक्चर देखते रहो, क्योंकि मान लो चलो स्पेशली यूट्यूब के लिए पढ़ाते हैं, उन लोग के पास काफी तरीके होते हैं, काफी मतलब सामान होते हैं, वो लोग काफी इफेक्टिव तरीके से बता लेते हैं। अब मान लो हम लोग क्लास में पढ़ाने वाले इंसान है, पहली बार इसी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, आपका पढ़ाया हुआ बेहतर समझ में आ रहा है। कल का क्लास देखे थे और आज का क्लास देखे हैं, मतलब कल आप यूट्यूब पे डाले थे वो क्लास देखे हैं, और ये आज का, दोनों अच्छे से समझ में आ गया है। अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि सब कुछ समझ में आए। बाकी अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो सर जो क्लास मतलब पढ़ा रहे हैं सर आप, सर जो क्लास आप पढ़ा रहे हैं उसको सब यूट्यूब पे डाल दिया करिए सर। जो नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा तो कभी डाउनलोड करके पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, डाल दिया करेंगे। बाकी अब ये क्लास एंड होने वाली है, 40 मिनट शायद इसका होने वाला है, तो